कि महाभारत के युद्ध में ऐसे 45 लाख लोगों ने भाग लिया, लेकिन ऐसे 1000 योद्धा ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने युद्ध में भाग ना लेकर भी युद्ध को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित किया। ऐसे 4 लोग हैं जिन्होंने युद्ध को बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित किया, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी है और अंगराज कर्ण के रथ के सारथी है शैल्य। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में शस्त्र ना उठाकर और ना ही किसी योद्धा का वध किया, और शैल्य ने प्रत्यक्ष रूप से पूरे युद्ध का साक्षी बने। इस प्रकार इन्होंने युद्ध को प्रभावित किया। दूसरे नंबर पर युद्ध को भयंकर प्रभावित करने वाले आते हैं भगवान बर्बरीक। भगवान बर्बरीक घटोत्कच पुत्र बर्बरीक के लिए उनके 3 बाण ही पांडव और कौरवों की सेना का खात्मा करने के लिए काफी थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश दान पर ले लिया, और बर्बरीक की यही इच्छा थी कि वो संपूर्ण युद्ध को देखे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया और उनके शीश को किसी एक जगह रखवा दिया। जब बर्बरीक पांडवों की सेना की ओर देखता तो कौरवों की सेना का खात्मा हो जाता, और जब वो पांडवों की सेना की ओर देखता तो कौरवों की सेना का खात्मा हो जाता, और जब कौरवों की सेना की ओर देखता तो पांडवों की सेना का खात्मा हो जाता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने ये देखते हुए उनके शीश को कहीं दूर पहाड़ी पर रखवा दिया। जब युद्ध का अंतिम समय आता तो पांडव एक दूसरे में मतभेद करते और बोलते कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि इस युद्ध का संपूर्ण साक्षी बर्बरीक का शीश है, तो वहां जाके पूछेंगे। तो वहां जाके जब वो पूछे तो बर्बरीक के शीश ने कहा कि हे प्रभु, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ हर योद्धा और हर सैनिक में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दिख रहे थे। इस प्रकार इन्होंने युद्ध को बहुत संपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान इंद्र, जिन्होंने युद्ध को बहुत संपूर्ण तरीके से प्रभावित किया। भगवान इंद्र को डर था कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण से बहुत भयंकर खतरा था। इसलिए इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने कहा कि हे इंद्र, दानवीर कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, उनके दान देने समय तुम ब्राह्मण का वेश बदलकर उसके कवच और कुंडल को दान पर ले लेना। उसके बाद जब इंद्र ने वैसा ही किया जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जब इंद्र कर्ण का कानन और कुंडल कवच लेकर जब अपने रथ से जा रहे थे तो उनका रथ आगे चल के जमीन पर धंस गया। जमीन पर धंसने के बाद आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, तुमने कर्ण का कवच और कुंडल धोखे से लिया है, तो तुम्हें भी इसके बदले कुछ देना होगा। जब ऐसा कहा तो इंद्र ने महसूस होकर कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र उसे दान पर दे दिया। दान पर मतलब उसे वापस में दे दिया। उसके बाद कर्ण ये चाहता था कि उस अमोघ अस्त्र का उपयोग वो अर्जुन पर करेगा उसकी मृत्यु के लिए, लेकिन एक समय पे दुर्योधन ने उसको आज्ञा दिया और उस मजबूरी पर उस अमोघ अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पर की मृत्यु के लिए कर दिया गया। इस प्रकार इंद्र के द्वारा युद्ध बहुत मुश्किल तरीके से प्रभावित हुआ। उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं युद्ध को प्रभावित करने वाले हनुमान की बात करें तो भीम और हनुमान दोनों पवन पुत्र कहलाते, पर एक बार भीम ने हनुमान की पूंछ उठाने का साहस किया, लेकिन भीम को हनुमान जी से माफी मांगनी पड़ी। उसके बाद हनुमान जी ने एक बार अर्जुन का भी घमंड तोड़ा था। उसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया तो पांडवों ने अपनी जीत के लिए हनुमान जी से जीत का आश्वासन लिया, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज पर विराजमान होकर उसकी सहायता करते और पूरे युद्ध के खत्म होते तक अर्जुन और श्री कृष्ण का रथ उन्हीं के कारण टिका रहा। इस प्रकार हनुमान जी ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता करी और पूरे महाभारत युद्ध आगे बढ़ा।